हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आज आप जान ही गए हो कि आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है। जी हां, ज्योग्राफी का एक फिजिकल फीचर के बारे में बात करेंगे। एक है एस्चुअरी और एक है डेल्टा। ये नदियां जो होती हैं, जहां इनका मतलब कि मुहाना होता है, जब ये सागर में मिलने वाली होती हैं तो ये दो आकृतियां बनाती हैं। एक है एस्चुअरी और एक है डेल्टा। तो एस्चुअरी को हिंदी में हम कहते हैं ज्वार नद मुख, ओके, और डेल्टा को तो डेल्टा हम कहते ही हैं। एक शेप होता है डेल्टा, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे कि इसमें आखिर ऐसा अंतर क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर जल्दी से। ये एक रिवर है, ठीक है। ये समझाने के लिए एक नदी का मैंने ये फिगर बना रखा है, एक फिगर मैंने ये बना रखा है। अब इस फिगर में अंतर ये है कि जो नदी आप देख रहे हो, इस जो लास्ट वाला इसका जो क्षेत्र होता है, जब नदी सागर में मिलने वाली होती है, जैसा कि मैंने यहाँ बना रखा है, सागर में मिलने वाली होती है तो वो कैसी आकृति बनाती है। तो एस्चुअरी जो होता है उसमें ये डेल्टा टाइप का, इस टाइप का जो है सिंबल या निशान नहीं बनता है। क्यों? और जितनी भी एस्चुअरी होती हैं, जो ज्वार नद जो बनाती है नदियां, ये सब भारत के पश्चिमी भाग में, यानी कि वेस्टर्न जो घाट है, पश्चिमी घाट जो है, वहां पर ये नदियां ज्वार नद मुख बनाती हैं या एस्चुअरी बनाती हैं। जैसे नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, मांडवी, ये नदियां एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक, एस्चुअरी में होता क्या है कि जो नदी से पानी बह करके आता है और जब एंड में ये सागर में मिलने वाला होता है तो डायरेक्टली ये पानी जाकर के सीधे सी में मिल जाता है। एकदम सी और नदी का जो पानी है आपस में, रिवर का आपस में एकदम मिल जाता है। तो इसी की वजह से एस्चुअरी में यहाँ पर कोई अवसाद जमा नहीं होता है। जैसा कि डेल्टा में आप देखते हो, जो मैंने डॉट डॉट करके बना रखा है, ये अवसाद हैं जो नदियां हर वर्ष अपने साथ बहा करके लाती हैं। लेकिन एस्चुअरी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीधा जो जोड़ होता है वो सी से होता है ना। तो सीधे जितना भी अवसाद बह करके आता है वो सीधे नदी की ओर चला जाता है, क्योंकि पश्चिमी घाट की नदियां जब सागर में मिलने वाली होती हैं, और क्योंकि पश्चिमी घाट का जो ढलान है वो ज्यादा तेज है, तो इसकी वजह से जितने भी अवसाद इस नदी में होते हैं, इन नदियों में होते हैं, वो तेजी से बह करके सागर में चले जाते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर कोई निक्षेपण या निक्षेप या कोई अवसाद देखने को नहीं मिलता है। और सागर का भी पानी जो है ज्वार के द्वारा यहाँ तक आता रहता है और इस नदी के या इनके जो ये मुहाने हैं, यहाँ के अवसादों को वो खींच ले जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर कभी भी जो है अवसाद जमा नहीं होने पाता है। तो ये होता है ज्वार नद मुख, एस्चुअरी। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हो, मैप ये इंडिया का, ठीक है। ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में की जो नदियां हैं वही एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक है, ढलान तेज होता है और सीधे आकर के ये सागर में मिल जाती हैं और अवसाद इन भागों में जमा होने नहीं पाता है। और जो काम पूरा और से सी है, ये भी लहरों के द्वारा इन अवसादों को खींच ले जाता है। तो यहाँ कोई अवसाद दिखना ही नहीं है और ढलान भी तेज है, तो कैसे जमा होगा। अब आप देखो इसको, डेल्टा को। डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा इस भाग में बनता है, यहाँ की जो नदियां हैं पूर्वी घाट की, है ना। जैसे सुंदरबन का डेल्टा सभी जानते हैं। तो ये नदियां जब बह करके आती हैं और इनसे सागर की थोड़ा दूरी होती है, थोड़ा सी लेवल इनसे जो है मतलब कि दूर होता है, और ये नदियां ज्यादा दूर तक अपनी चौड़ाई में, मतलब कि मुहाने पर जहां ये सागर में मिलने वाली होती है, तो ज्यादा चौड़ाई में फैल जाती हैं। क्योंकि ये जो अवसाद जो अपने साथ अवसाद ले करके आती हैं, ये अपने डेल्टा वाले भागों में उसको जमा करती रहती है, क्योंकि बहाव धीमा होता है। लेकिन यहाँ इस वाले भाग में बहाव तेज होता है, तो अवसाद नहीं रुकता है। लेकिन यहाँ पर इस भाग में बहाव धीमा होता है, तो इसी की वजह से हर वर्ष जितना भी अवसाद आता है जमा होता रहता है और नदियों का बहाव भी धीमा पड़ जाता है एंड में। ठीक, और इसी से ही ये डेल्टा का निर्माण होता है। एक सिंबल आप लोगों ने साइंस से पढ़ा होगा, इस प्रकार से ये होता है डेल्टा।
इसी से, क्योंकि डेल्टा आप देख लो, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, अगर हम ऐसे खींचे और एक लाइन ऐसे और एक ऐसे, तो डेल्टा शेप बन रहा है ना। तो डेल्टा शेप में अवसाद देखने को मिलता है, क्योंकि बहाव धीमा हो जाता है और हर वर्ष आकर के एकत्र होता रहता है। तो ये कहलाता है डेल्टा। और एस्चुअरी में कोई अवसाद नहीं, क्योंकि ढलान तेज होता है तो अवसाद जमा ही नहीं होने पाता है और तेजी से सागर में अवसाद चला जाता है। यही कहलाता है एस्चुअरी। एस्चुअरी जो होती है वो पश्चिमी घाट की नदियां बनाती हैं, और डेल्टा जो है वो पूर्वी घाट की नदियां बनाती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट ये और पूर्वी घाट ये। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ना। एक बार फिर से बता देते हैं, एस्चुअरी में इस तरीके का डेल्टा नहीं बनता है, क्योंकि ढलान तेज होता है तो सीधे पानी सागर में चला जाता है और अवसाद रुकने नहीं पाता इस भाग में जहां सागर से मिलने वाली होती है। और सागर का पानी भी सीधे तौर पर जो लहरें आती हैं वो यहाँ के अवसादों को खींच के लेके चली जाती हैं, तो यहाँ पर कोई अवसाद देखने को नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, सी लेवल थोड़ा दूर होता है, बहाव धीमा होता है इन नदियों का, इसीलिए ये हर वर्ष अवसाद लाती है, जमा करती रहती है, इसीलिए इसका जो ये मुहाना होता है चौड़ा हो जाता है इन अवसादों की वजह से। ठीक, तो बहाव धीमा होता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। ठीक, लास्ट में कहना चाहूंगा एक बार फिर से, पश्चिमी घाट की नदियां ज्वारनद मुख बनाती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं, और पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा बनाती हैं, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करें, कमेंट जरूर से जरूर किया करें, और जीएस को जितना हो सके उतना बेहतर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।